स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत चल रहे सद्ज्ञान विस्तार आंदोलन के क्रम में गायत्री तीर्थ शांति कुंज में सद्गुरु ज्ञान गंगा सद्ग्रंथ स्थापना की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसका उद्देश्य इस युग के भगीरथ यानी परम पूज्य गुरुदेव के सत्य साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेया शैल दीदी के आह्वान पर शांतिकुंज के कार्यकर्ता भाई बहन पीत वस्त्र में ऋषि युग्म के पावन समाधि स्थल पर एकत्रित हुए। संस्कार प्रकोष्ठ के विद्वान आचार्यों ने युग साहित्य का वैदिक कर्मकांड के साथ पूजन किया। युग साहित्य को सभी कार्यकर्ता भाई बहनों ने सिर पर धारण किया और भव्य शोभा यात्रा के लिए रवाना हुए। शोभा यात्रा की अग्रिम पंक्ति में शंख, मंजीरा, ढपली के साथ सुमधुर गीत गाते हुए संगीत की टोली चल रही थी, तो वहीं भव्य झांकियां सभी को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बच्चे से लेकर सभी आयु के भाई बहन उत्साह के साथ गीत गाते गुनगुनाते शोभा यात्रा में चल रहे थे। स्थान स्थान पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। शांतिकुंज के मुख्य द्वार में पहुंचने पर श्रद्धेय द्वय देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, श्रीमती शेफाली पंड्या तथा अन्य ने सद्ग्रंथ रथ का पूजन किया, स्वागत किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि इस युग के भगीरथ परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके साहित्य का अध्ययन करें, मनन करें और उसे व्यवहारिक जीवन में उतारें। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। हमारे शांतिकुंज के रहवासियों, हमारे परिजनों, हमारे आत्मीय लोगों, सभी आज यहाँ इकट्ठे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण क्षण है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि मेरे विचार मेरे साहित्य में छिपे हैं और मेरा विचार जो है वही मेरा शरीर है। तुम लोग अगर ये मान लो कि मेरे विचार के रूप में मैं मौजूद हूँ तो मैं अनवरत समय तक मौजूद रहूँगा तुम लोगों के बीच में। इसलिए ये मानना चाहिए कि हम परम पूज्य गुरुदेव को अपने मस्तक पर स्थापित कर रहे हैं। जब हम स्थापित करेंगे, ये जो आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हम सद्ग्रंथ स्थापना समारोह मना रहे हैं। और ये आज का दिन जो है आपको मालूम है क्या है? ये वंदनीय माता जी का एक पावन जन्मदिन है और इसके माध्यम से हम एक शुरुआत कर रहे हैं। और वो शुरुआत ये है कि यहाँ से यात्रा चलेगी और यहाँ से चलकर वहाँ जाएगी प्रखर प्रज्ञा सहज श्रद्धा पर, और आप लोग वहाँ पर आरती उतारेंगे और उसके बाद आप इस पावन यात्रा का समापन करेंगे। मैं लगभग 1.5 साल के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। आम जनता के बीच में मैंने आने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि मेरी तकलीफ़ ज़्यादा थी, परेशानी थी। पर मैं अब ऐसा सोचता हूँ कि गुरुदेव ने ही मजबूर किया है, गुरुदेव ने ही मुझे कुछ शक्ति दी है और गुरुदेव की शक्ति से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। इस बीच कई घटनाक्रम ऐसे घटे कि हम में से कईयों की श्रद्धा की चूलें हिल गईं। हम में से कईयों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि
हमारी श्रद्धा गड़बड़ा रही है, पर ऐसा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव शाश्वत शक्तिमान विचार वाले थे और उन्होंने जो स्थापनाएं की उनका मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। मैं 78 में आ गया था और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य की रचना के इसका साक्षी रहा हूँ। वहाँ बैठकर, ऊपर बैठकर हम लोग लिखते थे और गुरुदेव हमारे साहित्य को पढ़ते थे और उसके पश्चात वो हमारे विचारों को पढ़ कर के हमारा समीक्षा करते थे। समीक्षा के पश्चात फिर वो अपने, अब कितनी महानता है देखिए, महापुरुषों की महानता ये है कि उन्होंने अपने साहित्य को हमें दिया कि इसकी समीक्षा करो। अब कोई महापुरुष की और एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने जीवन भर लिखा, उनकी समीक्षा कोई कैसे कर सकता है? पर उन्होंने कहा नहीं, इसको तुम देखो और लिखो। यहाँ तक कि प्रज्ञा पुराण से लेके और वसीयत व विरासत, इन सब का संपादन मैंने किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि ये सब के सब जो है हम लोगों के कलम के माध्यम से गुजरे हैं और उसके बाद पश्चात प्रकाशित होकर आए। आदरणीय ब्रह्मलीन लीलापत जी महाराज यहाँ आए और आकर के बैठ गए गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव मुझे आपकी जीवनी चाहिए, किसी हालत में परसों तक मुझे जीवनी चाहिए, मैं ले जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, भाई देखो प्रणव, एक काम करो, तुम सारा के सारा इन चीज़ों का संपादन करो, जो मैंने लिखा है वसीयत व विरासत के रूप में, उसको लिखो। वसीयत व विरासत नाम तो बाद में पड़ा, पर पहले गुरुदेव ने ये कहा कि इस संबंध में मैंने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो भी मैंने लेख लिखे हैं, उन सब का संपादन करो। तो मैंने गुरुदेव के सामने बैठ के संपादन किया और 1 घंटा नहीं, करीब करीब 6 घंटे लगे होंगे मुझे करने में। फिर गुरुदेव ने अगले दिन देख कर के बोला कि मैंने इसका नामकरण कर दिया है हमारी वसीयत और विरासत। ये जो ग्रंथ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें गुरुदेव ने अपने जीवन का सार निचोड़ पूरा का पूरा डाल दिया है। तो मित्रों, ये ग्रंथ गुरुदेव का और पहला वाला जो वाङ्मय है, उसको मैंने संपादित किया है पूरा का पूरा। यहाँ खड़े हैं इंद्रमणि पांडे, वो जिन्होंने पूरे के पूरे ग्रंथों को देखा है, पर ये वाला मैंने पूरा पूरा लिखा है, पूरा पूरा जगह जगह से इकट्ठे करके हमने पूरा एक मोटा सा वाङ्मय बनाया और वो पहला वाङ्मय सबसे लास्ट में बनाया। इसके अंदर जगह जगह गुरुदेव के वंदनीय माताजी के स्मृतियाँ हैं और एक प्रकार से ये एक प्रोपीडिया है। प्रोपीडिया उसको कहते हैं जो ग्रंथों का निचोड़ हो, पूरा के पूरा सारे के सारे वाङ्मय का निचोड़ अगर है तो वो है प्रथम खंड में। मित्रों, इस आज के इस समागम की कहानी ये है कि मैं रात्रि को सो नहीं पाया। एक रात को करीब 7-8 दिन पुरानी बात होगी जब मैंने इन लोगों को बुलाया था। मैं सो नहीं पाया और मैंने सपना देखा। सपना ये देखा कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम मेरे विचारों को और इनको घर घर पहुंचाओ, जन जन के बीच में पहुंचाओ। फुटकर तो गए हैं, पर ये इस रूप में नहीं गए जिस रूप में मैं चाहता हूँ। तो मित्रों, मैंने परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी से पूछा, सपने में पूछा कैसे। तो गुरुदेव ने एक दृश्य दिखाया मुझे। एक हमारे मंत्री जी हैं, पंजाबी हैं, सरदार जी हैं। सरदार जी जो हैं वो अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहब रख के आ रहे हैं, प्लेन से उतर के आ रहे हैं, काबुल से लेके आ रहे हैं अपना गुरु ग्रंथ साहब, और नंगे पाँव। आप लोग भी नंगे पाँव चलना आ जाए। और
नंगे पांव चले आ रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहब सिर पर रख के चले आ रहे हैं और प्लेन में से निकल के आ रहे हैं। वो जो पूरा वेस्टिब्यूल होता है लंबा, जिसके थ्रू उन्होंने पास हुए, वो निकल के आए और आकर के उन्होंने अपना जो गुरु ग्रंथ साहब था वो किसी को सौंपा नहीं, बल्कि अपने साथ ही लेकर के आए और अंदर आकर के उन्होंने जहाँ वो सब लोग बैठे थे वहाँ जाकर के उन्होंने एक रेशमी कपड़ा बिठाकर उसके ऊपर उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने ये कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहब है और गुरु ग्रंथ साहब काबुल का है, काबुल में था, ये किसी के हाथों में पड़े इसके पहले मैं इसको ले आया। ये दृश्य मैंने भी अपनी आँखों से हवाई जहाज से उनके उतरते समय देखा, और जब देखा मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव हम तो क्या करना है, हम तो हवाई जहाज में नहीं जाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये इसी तरह से पूरे घर घर में पहुँचे, इसी तरह से पूरे घर घर में हमारा मेरा साहित्य पहुँचे। मैंने कहा क्या होगा गुरुदेव, क्या क्या होगा उसमें। तो गुरुदेव ने कहा मेरा वाङ्मय प्रथम जो तुम लोगों ने तैयार किया है, नंबर 2 वसीयत और विरासत मेरी किताब, तीसरा मेरा जो साहित्य है विशेष रूप से मेरा सार साहित्य जो मैंने लिखा है जीवन के अंतिम हिस्से में 1989 में जो मैंने लिखा है वो वाला साहित्य। 22 किताबें हैं क्रांतीय धर्मी साहित्य, वो सारा साहित्य उसमें रहे। और अगर तुम चाहो तो इसमें और भी कोई ऐड कर सकते हो, पर इतना जो सिर पे आ सके और सिर पे आ सके वो वाला साहित्य तुम चुन लो और उसी के माध्यम से घर घर जाना है अपने को और घर घर विचार पहुंचाना है। ये वास्तव में बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी मेरे लिए कि जो गुरुदेव कह रहे थे और मैं सुन रहा था। माता जी मुस्कुरा रही थी और मैं देख रहा था। तो ये उसी दिन शाम को मैंने मीटिंग बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की सबकी, अपने इन भाइयों को बताया और उसके बाद मैंने जीजी से कहा कि क्या ऐसा संभव है कि हम लोग भी ऐसे ही सदग्रंथ स्थापना अभियान चलाएं। जीजी ने कहा हाँ संभव है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैंने सबको सुनाया, सबने बड़े प्रेम से इसका स्वागत किया और यहाँ तक कि अगले दिन उत्साह में महेंद्र भाई साहब अपने सिर पे ग्रंथ को लिए हुए पूरे घरों में गए, सब जगह गए और स्थापना का क्रम तो नहीं परंतु उसका एक स्वरूप बन गया, डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक प्रतीक बन गया, प्रतीकात्मक बन गया कि इस तरह से होगा। आज उसका सही स्वरूप सामने आया है जब आप लोग इसको लेते। तो भाइयों बहनों, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं सदग्रंथ ज्ञान गंगा सदग्रंथ स्थापना, सदग्रंथ की स्थापना कर रहे हैं। ये आपके सामने है हमारी वसीयत और विरासत गायत्री महाविज्ञान, क्योंकि गुरुदेव के जीवन का सार इसी में है। जिसने इनको पढ़ लिया, इन 4 ग्रंथों को पढ़ लिया, गायत्री महाविज्ञान, वसीयत विरासत और चौथा है हमारा 22 किताबें हमारी, और फिर पहला वाङ्मय अच्छी तरह पढ़ लिया। मतलब पढ़ लिया मतलब ऐसा नहीं कि पन्ने पलट लिए और पढ़ लिया, ऐसा नहीं। ऐसा जिससे जीवन में उतरता हुआ लगे और ये लगे कि वास्तव में हमने गुरुदेव को पढ़ा। जिसने गुरुदेव को ढंग से समझा और विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश की, उसके जीवन में गुरुदेव उतर जाएंगे। और गुरुदेव जीवन में उतर गए, इसका मतलब ये कि आपका जीवन बदल जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग अभी ऐसे नहीं हैं कि मैं आपको बहुत देर तक धूप में खड़ा रखूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को पूरी तरह से गुरुदेवमय बनाने की कोशिश करें। गुरुदेवमय बनाने में क्या है, कोई कमी नहीं है आपकी तरफ से। आपको करना बस एक ही काम है, बस कि इस साहित्य को जन जन के बीच पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर कोई पूछे कि क्या साहित्य पढ़ना चाहिए हमको गुरुदेव को समझने के लिए,
तो आपको ये बताना चाहिए कि ये हमारा गुरुदेव का वाङ्मय, 22 किताबें गुरुदेव की, गायत्री महाविज्ञान। जिसने इनको 4 को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, बाकी और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही सब कुछ है। ये जिसने ये समझ लिया उसके जीवन में गुरु सत्ता स्वयं प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि अब इसको सभी भाइयों बहनों को बताया जाए, अपने शांति कुंज के सभी कार्यकर्ता भाइयों को बहनों को बताया जाए और इनकी एक यात्रा निकाली जाए। आज वो यात्रा निकलने का समय आ गया है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अनंत चौदस है और अनंत चौदस के दिन पावन पर्व है। कल से श्राद्ध पर्व चालू हो जाएंगे, तो पूर्णिमा का दिन भी है कल, और वंदनीय माता जी का महाप्रयाण का दिवस भी है और जन्मदिन भी है। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण आया है कि हम लोग इसको अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। जिसने परम पूज्य गुरुदेव को मस्तक पर धारण कर लिया, उसने ये मान के चलिए कि उसने गुरुदेव के विचारों को जीवन में उतार लिया। फिर पढ़ते जाएंगे आप, एक दिन नहीं, पूरा साल भर पढ़िए इन चारों को। अखंड ज्योति भी पढ़िए, पर ये भी पढ़िए। मैंने गुरुदेव के साथ 1980 से लेके और 1990 तक, आप ये समझ लीजिए 1982 से लेके 1990 तक उनके साहित्य के लेखन में मैंने एक तरह से सहयोगी की भूमिका निभाई है। मेरे साथ साथ हमारे अन्य भाई थे जो मेरी मदद करते थे। आज उनमें से कुछ ही लोग बाकी हैं, बाकी कुछ चले गए। बाकी जो यहाँ पर हैं उनमें इंद्रमणि पांडे हैं जो ब्रह्मवर्चस्व में काम करते हैं, और हम लोगों ने मिलकर के इसको इस प्रक्रिया को इस तरह से फैलाया कि हम लोगों ने सबको बताया जन जन को कि ये जो साहित्य है, ये साहित्य ही सबसे ज़्यादा अमूल्य है। इसी साहित्य के माध्यम से आपके जीवन में गुरुदेव स्वयं उतरते हुए चले जाएंगे। मित्रों, अगर हम लोग ये समझ लें कि अगर गुरुदेव हमारे जीवन में कैसे आएंगे, तो गुरुदेव को जीवन में लाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इस साहित्य को हम घर घर पहुंचाएं और हम स्वयं पढ़ें नियमित रूप से। हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं प्रविष्ट होते चले जाएंगे। मित्रों, ये जो समय है बड़ा विशेष है। हम लोग जिस समय से गुजर रहे हैं, अब से लेके 2026 तक, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक ये प्रसंग चलेगा। हम लोग नियमित रूप से करेंगे इसको, और जन्म शताब्दी तक क्रमशः हम इसी प्रकार से यात्राएं निकालेंगे। और भी कई नई चीज़ें आएंगी, नए प्रसंग आएंगे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्रम है, इस क्रम से आपको अपने जीवन में परम पूज्य गुरुदेव के विचार, यानी परम पूज्य गुरुदेव की चिंतन चेतना, परम पूज्य गुरुदेव की विचार चेतना को धारण करना है। और आपने धारण किया ही है, तभी तो आप यहाँ पर मौजूद हैं। पर अभी तक पूरी तरह से न स्थापित हो पाए हों, तो अब उसको धीरे धीरे पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश करें। ये पहला वाङ्मय है जो यहाँ रखा हुआ है, युग दृष्टा का जीवन दर्शन। इसमें वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव दोनों के बारे में संक्षेप में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मालूम नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर आप पढ़ेंगे ज़रा अच्छी तरह से, गंभीरता से, और इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इसके अंदर अमृत भरा पड़ा है। इसके अंदर परम पूज्य गुरुदेव स्वयं बैठे हुए हैं। इसलिए इसको फिर से पढ़ना, और पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में स्थान देना इसको। इसके साथ साथ ये किताब है हमारी वसीयत और विरासत, परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी। इसमें गुरुदेव ने अंतिम पृष्ठों पे लिखा है,
हमारा परिजनों से यही अनुरोध है कि हमारे जीवनचर्या को घटनाक्रम की दृष्टि से नहीं वरन पर्यवेक्षक की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। उसमें देवी अनुग्रह का अवतरण होने से साधना से सिद्धि वाला प्रसंग जुड़ा या नहीं, इसी प्रकार यह भी द्रष्टव्य है कि दूसरों के अवलंबन योग्य आध्यात्मिकता का प्रस्तुतिकरण करते हुए हमारे कदम ऋषि परंपरा अपनाने के लिए बढ़े या नहीं। ऐसा महापुरुष मैंने जीवन में कभी इसके बारे में जाना भी नहीं, सुना भी नहीं, जिसने अपने बारे में इतना स्पष्ट लिखा हो, जिसे जितनी यथार्थता मिले वह उतनी ही मात्रा में यह अनुमान लगाए कि अध्यात्म विज्ञान का वास्तविक स्वरूप ये अध्यात्म विज्ञान है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, आंतरिक पवित्रता और बहिरंग की प्रखरता में जो जितना आदर्शवादी समन्वय कर सकेगा वह उन विभूतियों से लाभान्वित होगा। अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों के नाम से प्रत्येक के नाम हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें और कदमों को यथार्थता में खोजें, सफलता जांचें और जिससे जितना बन पड़े अनुकरण का प्रयास करें। देखिए ऐसा है, अपन गुरुदेव तो नहीं बन सकते पूरी तरह से, पर जितना बन सके उतना गुरुदेव को हम अपने जीवन में उतारें। यह नफ़े का सौदा है, घाटे का नहीं। गुरुदेव अंतिम लाइन लिखते हैं, यह नफ़े का सौदा है, घाटे का नहीं। अब फिर से पढ़ना और फिर से पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में गुरुदेव के शब्द वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल बड़े क्लियर लिखे हुए हैं। ये जो ग्रंथ है ये गुरुदेव ने 1954, 1955, 1956, 57 में 4 ग्रंथों के रूप में लिखा था। ये बाद में उनको समन्वित करके हम लोगों ने उसका संयुक्त संस्करण निकाल दिया। वही कोई भी हमने बदलाव नहीं किया। गायत्री महाविज्ञान खंड 1, खंड 2, खंड 3 और उसके बाद हमने इनको मिला के एक कर दिया संयुक्त संस्करण। तो ये जो साहित्य है ये बड़ा अनमोल है। ये ग्रंथ 22 ग्रंथ मेरे सामने लिखे गए हैं और हर ग्रंथ की एक एक समीक्षा गुरुदेव ने मेरे से की, बैठ कर की है कि भाई प्रणव इसमें ये बताओ, इसमें कोई गलत तो नहीं लिखा हमने। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, परिवर्तन के महान क्षण आपने लिखा है, वो जो भी लिखा है आपने बहुत। ये 1989, 1990 के आसपास की बात है। तो गुरुदेव के जीवन का अंतिम पुरुषार्थ, जो गुरुदेव ने कहा हमारे जीवन में जितने हमने लिखा है उसको एक तरफ रख दो और इन 22 किताबों को एक तरफ रख दो, तो इसका वजन सबसे ज़्यादा भारी रहेगा, इसका वजन। तो मित्रों, आप लोग जिस साहित्य को लेकर जा रहे हैं ये साहित्य अमृत है, मंथन है, अमृत समुद्र मंथन होता है, उसका निचोड़ है ये। इसको आपको जीवन में डालना है और जीवन में रखना है। अगर आपने ये काम किया तो वास्तव में हमारे जीवन में हमने क्या किया मालूम नहीं, परंतु अगर आप लोगों ने ये किया इस काम को तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये कि गुरुदेव के साहित्य को, उनके मर्म को, उनके विचार सार को हमने धारण कर लिया। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब प्रार्थना गुरुदेव माता जी से कि हमने आपके विचार शरीर को सही रूप में आज स्थापित कर दिया। देखिए ये सामने, आपके सामने इसी कमरे में ऊपर गुरुदेव रहते थे, इसी कमरे के नीचे वाले में वंदनीय माता जी रहती थी। और अब हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, हम और जी दोनों ने मिलकर प्रयास किया कि सब लोग दर्शन कर सकें, सबको दर्शन संभव हो सकें। इस तरह से ये हॉल और इसके पीछे जो कमरा है ये सब गुरुदेव के निवास स्थान रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी कहाँ रहते थे लोग देखना चाहते हैं। तो लोग हर कोई आएंगे, जब भी आएंगे। अब रात में 12 बजे आओगे तो नींद नहीं मिलने देंगे भाई, पर अगर आओगे कभी भी तो हम आपको दर्शन कराएंगे उन स्थानों के जहाँ गुरुदेव माता जी रहे थे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के। और मैं समझता हूँ इस समय गुरुदेव माता जी ऊपर से जब देख रहे होंगे बहुत ही प्रसन्न होंगे कि ये जो क्रम इन्होंने बनाया है बच्चों ने मेरे, ये बहुत सुंदर बनाया है। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। पूजन के पश्चात शोभा यात्रा गायत्री मंदिर के परिक्रमा करते हुए ऋषि क्षेत्र पहुंची,
जहां भव्य तोरण द्वार के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शांति कुंज में परिक्रमा के पश्चात गीत गाते, नारे लगाते श्री रामपुरम पहुंची। पीत वस्त्रधारी भाई बहनों के उत्साह को देखकर सूर्य देव भी प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देने उपस्थित रहे। शोभा यात्रा चैतन्य सिद्ध तीर्थ यानी पावन समाधि स्थल पहुंचने के साथ सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। महाआरती एवं जयघोष के पश्चात सभा का विसर्जन किया गया। सद्गुरु ज्ञान गंगा सद्ग्रंथ स्थापना के इस क्रम में देश विदेश की अनेक शाखाओं द्वारा भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सभी भाई बहनों को भावभरा प्रणाम, सभी का बहुत सारा अभिनंदन। आज मित्रों, हम लोग जिस संकल्प का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो वर्तमान समय में लिए गए सारे संकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है। आज की जो परिस्थितियां हैं उनकी विषमता किसी से छिपी नहीं है। अनीति, अराजकता, व्यवस्था के रूप में जो चुनौतियां और जो विषमताएं मानवता के सम्मुख आकर के उपस्थित हो गई हैं, इनकी भयावहता से हर कोई परिचित है, बल्कि कुछ हद तक आतंकित भी है, त्रस्त भी है और समाधान के स्वरों को भी ढूंढता है। भारत की ओर, भारतीय चिंतन की ओर, भारतीय धर्म, भारतीय अध्यात्म की ओर बड़ी आशा उम्मीद के साथ उठी और इस उम्मीद के साथ उठी हैं कि यहाँ के ज्ञान गंगा का यदि फिर से पुनः अवतरण होता है, महर्षि भगीरथ के स्तर की कोई आत्मा फिर से ज्ञान के उस अवतरण को संभव कर दिखाती है, जिसके करने के बाद फिर ये जो मानसिक दृष्टि से छाया हुआ कुहासा है इसका अंत होता है और एक सौभाग्यशाली भविष्य की राहें सुरक्षित हो पाती हैं, तो फिर एक नया कल्याण का भाव प्रशस्त हो पाता है। और जब हम ऐसे व्यक्तित्व की तलाश करते हैं जिनके चिंतन के अंदर ऋषित्व हो, जिनका जीवन ही महाक्रांति का पर्याय बन गया हो और जिनकी लेखनी के अंदर मानवता के कल्याण का गान सन्निहित हो, तो दृष्टि नैसर्गिक रूप से पूज्य गुरुदेव की ओर उठ जाती है। उनके अलावा भला और कौन सा ऐसा व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में, भारतीय चिंतन में हुआ जिनके चिंतन के अंदर, दर्शन के अंदर हम सभी गुणों को सुरक्षित और सन्निहित पाते हैं, समाहित पाते हैं। आज का दिन उसी संकल्प के स्मरण का दिन है। गुरुदेव की लेखनी में बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं और उनमें शायद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनने चिंतन की प्रखरता के साथ भी लिखा है और भावनाओं की उच्चता के साथ भी लिखा है। दोनों ही गुणों का एक साथ एक व्यक्ति के चिंतन के अंदर समावेश हो पाना, दोनों ही गुणों का एक साथ एक ही व्यक्ति के दर्शन के अंदर, एक ही व्यक्ति की लेखनी के अंदर उपस्थित हो पाना एक अद्भुत सौभाग्य का विषय है। ऐसा कभी इतिहास में घटता नहीं। ऐसा जो गुरुदेव के चिंतन में हम देख पाते हैं, ऐसा बौद्धिक सूझबूझ से संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ यदि उस विषय में चिंतन करे या बहुत ज़्यादा अध्ययन करे या बहुत ज़्यादा पढ़े तो इस तरह का लेखन जन्म दे सके। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब वो चेतना की धारा सृष्टि की उच्चतम आयामों से, उच्चतम लोकों से प्रवाहित होती है। जिनने गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा है उनने पढ़ा भी होगा। गुरुदेव ने लेख लिखा है युग निर्माण के छोटे किंतु महान शस्त्रागार, और उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि हमारा जो लिखा है वो दिखने में कागज़ के पैकेटों जैसा है, पर उसके अंदर एक प्राण चेतना प्रवाहित होती है और ये चेतना उच्चतम लोकों से प्रवाहित होकर के आती है। एक घटना मुझको स्मरण आती है कि जो आँख के डॉक्टर थे गुरुदेव को देखने के लिए आए, उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आँखों का नंबर तो कुछ और है, चश्मे का कुछ और है, ऐसा कैसे है? तो गुरुदेव बोले बेटा ये तो कोई छोड़ गया था तो मैंने आँख को लगा लिया। तो बोले फिर आप लिखते कैसे? बोले इन आँखों से कौन लिखता है, इन आँखों की आवश्यकता लिखने के लिए पड़ती नहीं है। तो जिनको इन आँखों की आवश्यकता नहीं, उनके अंदर जो प्रवाह आ रहा है वो सृष्टि के उच्चतम लोकों से आ रहा है। इसीलिए गुरुदेव की लेखनी में हम लोग प्रचुरता को तो पाते ही हैं, 3400 के करीब पुस्तकों का सृजन उसके अंदर हुआ। प्रचुरता को पाते हैं, बहुलता को पाते हैं, वैविध्य को पाते हैं, चिंतन की पराकाष्ठा को पाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पर व्यक्ति के लिखने में उच्चता भी हो, उत्कृष्टता भी हो, श्रेष्ठता भी हो और हर विषय के ऊपर लिखा गया हो। बच्चों के लिए भी उसमें आपको ज्ञान की सामग्री मिलती है, जीवन को संवारने के लिए मिलती है, बच्चों को संस्कार देने के लिए मिलती है, विवाह कैसे करें ये मिलती है, सब्जी कैसे उगाएं ये मिलती है, योग के आयाम देखने को मिलते हैं, आयुर्वेद की परंपराएं देखने को मिलती हैं, साधना के मार्ग खुलते हैं, मानवता के कल्याण का भाव है और युग निर्माण का, युग दृष्टा का, इस पूरे मानवता के भविष्य का पथ भी उसके अंदर सन्निहित है। एक ही व्यक्ति की लेखनी के अंदर इतने सारे आयाम
एक साथ देख पाने की संभावना और कहीं हम लोगों को दिखती नहीं है। गुरुदेव कहा भी करते थे कि जो लेखन है वो खाने की थाली की तरह होना चाहिए, उसमें रोटी भी होनी चाहिए, रायता भी होना चाहिए, उसके अंदर सलाद भी होना चाहिए और चटनी भी होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति को गुदगुदाने को होना चाहिए, कुछ व्यक्ति को जगाने को होना चाहिए, कुछ व्यक्ति को झकझोरने को होना चाहिए और कुछ मानवता को एक नई दिशा देने को होना चाहिए। और ये सारे के सारे गुण गुरुदेव के लेखनी के अंदर हम लोग उपस्थित पाते हैं। और आज का दिन जिसके विषय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, श्रद्धेय जी ने संकल्प आज हम लोगों को दिलाया कि गुरुदेव के इस ग्रंथ को, गुरुदेव के लेखनी को, गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य को एक सौभाग्य के रूप में अपने सिर के ऊपर वर्ण करके अपने अपने घरों में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। तो आज का ये संकल्प हमारे जीवन में भी एक नई, महत्वपूर्ण, दिव्य और एक अच्छी संभावना को लेकर के आया है। सिर्फ हमारे सिर तक वो साहित्य न पहुँचे बल्कि हमारे चिंतन के अंदर समाहित हो, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बने, हम उसे आत्मसात कर सकें, वो चेतना हमारे भीतर भी प्रवाहित हो सके जो उस लेखनी में सृष्टि के उच्चतम आयामों से, लोगों से प्रवाहित हो रही है। तो आज जीवन में नवनिर्माण की, एक नए परिवर्तन की, एक नए रूपांतरण की धारा खुल सकेगी। वो सब हम लोगों के माध्यम से, हम लोगों के द्वारा, आज के संकल्प के द्वारा संभव हो सके। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।